Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition, presented by Coca-Cola and of course brought to you by Zameen.com, who boasts of the largest property portal in Pakistan and the 5th largest in the world. And for convenience, they've joined the buyer and the seller on the same portal for convenience. Starting in 2006, they've got over 30 million listings on their portal. And our transmission partners, well, they're Marina Sports City, a product of Al Jaleel developers. And of course, they have again done a remarkable thing by building the biggest sporting complex in Lahore, which boasts of cricket fields, cricket stadium, hockey stadium, tennis courts, and so on and forth. And then, of course, they're also the official PSL partners of Lahore Qalandars. Our sponsors, Allpers. जिस तरह के मैंने शाम के प्रोग्राम में कहा था कि आज हम आपको मिलेंगे, आज जरा हम लाइट बातें करेंगे इन द सेंस कल फाइनल है और आज इसका एक जो हमारे पास 3 मैं कहूँगा कि लेजेंड्स है, क्रिकेटिंग लेजेंड्स, देयर इज़ नो डाउट्स अबाउट इट। इनकी आपने फीट्स देखी हैं ग्राउंड के अंदर, इनके रिकॉर्ड्स देखे हैं एंड ऑफ कोर्स यू नो ऑल द परफॉर्मेंसेस, इन पर भी बात करेंगे। कंपटीशन हमारा चलता रहेगा जिसमें आप एक टी शर्ट भी जीत सकते हैं, बैट भी जीत सकते हैं और लाइंस खुली होंगी 03172424 और मैं बल्कि इससे पहले कि अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराऊं, आपको पता है कौन है वो, इंतखाब आलम, सलीम मलिक और मिसबाह हक, 3 साबिक पाकिस्तान के कप्तान। इनसे बातचीत होगी, लेकिन सवाल क्या है कंपटीशन का। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान ने टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी के साथ 8,800 रन से जायद और वनडे में 11,000 रन बनाए। ये कौन है? आपने इनका नाम हमें बताना है कॉल करके, और जो जिसका सही जवाब होगा उसको एक बैट मिलेगा या हम टी शर्ट आपको देंगे। सो लेट्स वेट एंड सी के कौन आते हैं। स्किपर, आज आखिरी प्रोग्राम, कल फाइनल है और ऑब्वियसली यू नो बड़ी गेमा गेमी हो रही है, लाहौर बज़ल कर रहा है क्योंकि लाहौर कलंदर्स इज़ देयर एंड ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान। बताया जा रहा है मुल्तान से बड़े फैंस आ रहे हैं और लाहौर तो वैसे ही जो यू नो लोगों की आवाज़ें आपको नज़र आ रही हैं जी। सो फाइनल पे प्रोग्राम नहीं करना? नहीं, फाइनल करना है। मैंने कहा कल है फाइनल, अगर गौर से सुनेंगे आपने कहा है आखिरी प्रोग्राम। ये तुसी जुकता लान बंद कर दो, हुण टाटा में करना इंतजाम। ये बाज नहीं आएगी। ये अच्छा है, ये अच्छा है, गुड, आई लाइक इट, दैट्स द वे इट इज। स्किपर, ऑल टुगेदर देखिए बात दरअसल ये है कि मैं कल के मैच की थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ है कल, जो जिस तरह का क्राउड था, जो चार्ज था, ये ग्लोबली एक बहुत आला मैसेज गया है कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ हेवन टू कम एंड प्ले क्रिकेट इन पाकिस्तान। कोविड का कोई मसला नहीं है हमारे में, यू नो, और जिस जज्बे से लोगों ने सपोर्ट किया है दोनों टीमों को, तो माशाल्लाह इट वाज रिमार्केबल एक्चुअली। और बहुत मज़ा आया इस पूरे प्रोग्राम में करने के लिए, यू नो, आपके साथ मिसबाह मलिक, रियली एंजॉयड इट। और हमारी टीम, ये कैमरामैन एंड प्रोड्यूसर दी कैमरामैन सबके में लिए वो बात करते हैं ना कि एक टीम एफर्ट था। एक बंदे का काम नहीं है, जब तक टीम एफर्ट नहीं होगा तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा ओमन था ये। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी आना है, यू नो, तो लोग ऑलरेडी चार्ज के सीरीज अच्छी होनी चाहिए। कुछ 26 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, ये बहुत अच्छा हुआ है। यानी कि इंटरनेशनल टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं, उनको किस ऐसा मैसेज गया है और उन्होंने ख़ुद भी देखा है कि यहाँ पर कोई ऐसा मसले मसाइल नहीं है। यही आपने 6 बजे के आज प्रोग्राम में भी यही कहा था, 6 से 7 के। लेकिन ये मुझे बताएं, अब हम ज़रा पता करना चाहते हैं क्योंकि लोग बैठे हुए इस वक्त, इंतखाब आलम क्रिकेट में कैसे आए? पीछे फेरी टेल स्टोरी है ये। जिस तरह मेरे साथ ही शुरू में हुआ, ये 58 की बात है, पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ गई थी टूर पे। जब ये टीम वापस आई है तो एक 3 दिन का मैच ऑर्गेनाइज्ड हुआ, पाकिस्तान 11 वर्सेस कंबाइंड स्कूल 11। और मैं चर्च मिशन स्कूल में पढ़ता था कराची में, तो स्कूलों के ट्रायल्स हुए कि टीम सेलेक्ट करनी है टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान टीम, जो कि वेस्ट इंडीज़ से आई है। ट्रायल के लिए गए, हुआ, टीम सेलेक्ट हुई,
मैं बाहर हो गया, आई वॉज नॉट सिलेक्टेड। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा, उस ज़माने में एक टीम होती थी पाकिस्तान PWD की, और कफीलुद्दीन अहमद साहब जो कि जिन्होंने कराची स्टेडियम बनाया था, ही वॉज हेडिंग दैट पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट। उसको क्रिकेट का बहुत शौक़ था, वो बोर्ड मेंबर भी था। उसके घर शाम को एक नेट लगता था जिसमें जितने भी टेस्ट क्रिकेटर थे जो कराची में थे मौजूद थे, वो शाम को प्रैक्टिस करते थे। माय एल्डर ब्रदर आफ्ताब आलम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वेरी गुड क्रिकेटर, उसने मुझे कहा कि यार चलो नेट में उधर बॉलरों की बड़ी ज़रूरत होती है, डजेंट मैटर का तुम्हारा नाम नहीं है तो चलो। मैं उनके साथ चले गया, तो वहाँ पर हनीफ मोहम्मद, वज़ीर मोहम्मद, इम्तियाज़ अहमद, जितने भी टेस्ट क्रिकेटर थे प्रैक्टिस के लिए सब आए। तो अब्दुल हफीज़ कारदार साहब भी आते थे वहाँ प्रैक्टिस के लिए। तो मैं नेट पे बॉलिंग कर रहा था, बैटिंग पे होती थी प्रैक्टिस कर रहा था मैं बॉलिंग को। इतने में देखा कि मैंने अब्दुल हफीज़ कारदार साहब आए, वो नेट के पीछे जाके खड़े हो गए। वकार हसन बैटिंग कर रहा था, तो उनको मैंने को 3 दफ़ा बोल्ड किया। तो जब वो नेट ख़त्म हुए तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि इधर आओ, मेरा नाम पूछा क्या करते हो, मैंने बताया। तो कहने लगे कल आप स्कूल 11 से नहीं खेल रहे? मैंने कहा नहीं सर, मुझे सिलेक्ट नहीं किया। मैंने कहा अच्छा, तो यू विल प्ले फॉर पाकिस्तान टुमारो। लो जी, मैं हैरान परेशान हो गया, ये हो गया। वहाँ उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। कारदार साहब मुझे कह रहे हैं कि आओ कल पाकिस्तान की टीम से खेलो। यानी मुझे तो रात को नींद ही ना, खुशी के मारे में। चले मैं पहुंच गया। जब उधर पहुंचे तो कहने लगे तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं आपकी तरफ से नहीं खेल रहा, मैं पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा। मैंने 4 आउट किए उनके। दैट वाज द डे कि यानी कि मेरा करियर वहाँ से शुरू हो गया, रैकनिंग में आ गया। फिर मैं उसके बाद एक टीम ने जाना था 59 ने, पाकिस्तान ईगलेट्स ने, यू नो। उस ईगलेट से आपको बहुत टेस्ट क्रिकेटर मिले। ये 4 महीने का दौरा होता था इंग्लैंड का, तो मेरा नाम आ गया इसकी परफॉर्मेंस के बाद। यही हिस्ट्री है, यही हिस्ट्री है। तो मैं उनके पास गया, मेरा नाम हो गया, आ गया, सिलेक्ट हो गया टू गो टू इंग्लैंड। लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं मैं? 5,000 रुपया उस ज़माने में 59 में। तो मैं नाम में वालिद से कैसा था, 50 रुपये कह रहे थे पहले, 5,000 टूर पे जाने का, टूर पे जाने का 5,000। तो मैं बड़ा परेशान। तो मैं उस वक्त जो अब्दुल हफीज़ कारदार, ही वॉज चेयरमैन ऑफ, ये बताए आपकी एजुकेशन में थे, ही वॉज हेडिंग द एजुकेशन डिपार्टमेंट कराची का। तो मैं इनके पास चले गया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, यू नो। ही गॉट मी 5,000 रुपीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। वाह। उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने जाके उनको पैसे पकड़ाए। सो दिस वाज योर एंट्री? वाह। आई वेंट ऑन द टूर। मैंने टूर पे जाके को 138 आउट किए। I took 138 wickets and scored 800 runs. माशाल्लाह। So पर आपने पहले बॉल पे भी आउट किया हुआ है। 59 डेब्यू के अंदर फर्स्ट विकेट ली। तो ये था मेरा पर सिलसिला। वैसे कारदार साहब अल्लाह उनको जन्नत दे, आपने बता दिया 78 में मैं कताफी स्टेडियम के बाहर था। उस वक्त वो कार्ड देते थे, वो अंदर जा रहा था तो कहते तुम नहीं खेल रहे? मैं कह नहीं सर, मुझे तो सिलेक्ट ही नहीं किया, तुम कल साहिवाल खेल रहे हो। एंड आई प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड द नेक्स्ट डे इन साहिवाल, ये जब टेस्ट मैच खत्म हुआ लाहौर का। सो दिस इज़ हाउ इट वाज। आपने कैसे शुरू किया? मैंने यार पीछे, मैं इंदरून शहर रहता था और वहाँ जैसे होता है मोहल्ले में की टीम होती है, तो हमारे ना वो बाहर, आजकल तो वो ख़त्म कर दिया, पूरा बाग हुआ करता था चारों तरफ ना लाहौर के। तो वहाँ शालमी चूँकि मैं रहता था तो वहाँ बाग था, वहाँ उन्होंने सीमेंट की विकेट बनाई हुई थी, तो वहाँ खेला करता था, लेग स्पिन किया करता था बेसिकली। और वो जैसे बचपन में होता है कि महल्ले की टीम में वो कप्तान बड़ा भाई हो तो वो आपने जाके बारी लेनी और रोना शुरू कर देना। जब छोटा था मैं कि नहीं मैं आउट नहीं, मुझे एक और बारी दो, वो फिर मुझे बारी देनी, फिर रोना कि आउट हो गए कि नहीं मुझे बारी दो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ ना कि यार ये खेलते हैं। फिर मैं जब स्कूल में था ना, सेंट फ्रांसिस स्कूल हुआ करता था अनारकली में, एक लॉ कॉलेज की बैक साइड पे, तो उन्होंने कहा यार कि इसको क्रिकेट ये ठीक खेलता है, इसको ले जाओ।
ये बड़ी मज़े की बात है। मैं दूसरी क्लास में होऊंगा तो मैट्रिक वाले वहाँ ना सीमेंट की हमारी ग्राउंड थी अंदर, तो वो मैट्रिक वाले आके मिस को कहा करते थे इसको जाना हो कहते थे इतने बाथरूम नहीं जा सकता तुसी इन्हू लैन आ जाते। वो यकीन करें मैं वो हंसती थी कि इसको कहाँ लेके जा रहे हो, मैं छोटा सा लेग स्पिन किया करता था। वो खैर वहाँ से शुरू हुए। 5वीं में मुझे जब क्रिकेट थोड़ी सी खेलनी बेहतर हुई तो मुझे ले गए स्लीम मॉडल वाले कि यार ये क्रिकेट इसको वहाँ लेके आए। मेरे काफ़ी स्कूल चाहिए, फिर मुस्लिम मॉडल, फिर गवर्नमेंट कॉलेज। तो फिर ये हुआ ये कि मैं खेलता था विक्टोरियस की तरफ से, वहाँ से इत्तिशामुद्दीन वगैरह थे। आसिफ मसूद नहीं, आसिफ यूनिवर्सल थे। तो वो जब मैं छोटा था ना तो वो नेट पे मुझे बॉलिंग किया करनी और उन्होंने फुल बाउंसर किया करने। तो मुझे ना वो सीनियर लीग हुआ करती थी, एक जूनियर एक सीनियर, याद होगा इसके पर आप। मुझे उन्होंने कहा ना कि यार इसको सीनियर में खिलाओ। छोटा तो मुझे पैड आते नहीं थे। मैं 8 मैचों में 7 दफ़ा रन आउट हुआ। हर मैच में रन पहुंच ही ना सकूं उधर तक, खेलता ठीक था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्रिकेट बेहतर बॉलिंग छोड़ के बैटिंग में आ गया। इसीलिए मैं इसके ऊपर लेग स्पिन आपको याद होगा करता हूँ, क्योंकि मैं लेग स्पिन किया करता था। फिर हमारा लाहौर का ना पंजाब की 2 टीमें बनती थी अंडर 19 की। मैं इतनी लंबी इसलिए सुनाई है कि मैं बड़ा लकी था कि मैं आ गया। लाहौर की 2 टीमें थी, एक अच्छी टीम बनती थी और एक वो जो सिफारशी होते थे वो कहते थे इनमें डाल दो। खैर हमें सेकंड टीम में डाला गया। अब गुस्सा बड़ा होता था कि यार मौका ही नहीं मिलता। हुआ ये कि टीम सेलेक्ट जब होने लगी ना तो रुबानी साहब हुआ करते थे गवर्नमेंट कॉलेज के एक पॉलिटिकल प्रोफेसर, वो मैनेजर थे, और मियाँ तो हमारे मैच में अंपायरिंग कर रहे थे, हमारी क्लब साथ वाली क्लब के थे। हालांकि बड़ी लगती थी एक दूसरे की, मगर जो अच्छे लड़के होते थे ना वो एक दूसरे की फेवर करते थे। मुझे कहते हैं उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, टीम में नहीं डाला। तो मियाँ अत्तो ने उधर रफड़ डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं ये खेलेगा यार, तुम इसको कैसे निकाल रहे हो, ये अच्छा लड़का है, इसको खिलाओ। लकीली मुझे लड़ लुड़ के उन्होंने डलवा दिया और मैंने पहली इनिंग में कोई 100 कर दिया, फिर दूसरी इनिंग में इस तरह कोई 90 के करीब कर दिया। 2-3 इनिंगों खेली, हम बाहर हो गए। मतलब टीम अच्छी नहीं थी, हम बाहर हो गए। पाकिस्तान टीम सेलेक्ट होनी थी। अब जो एवरेज थी वो मेरी 145 थी और बाकी की 40 थी, और मैं डर रहा था कि पता नहीं मुझे सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उस वक्त तो यही होता था ना। तो क्लब वालों ने बड़ा लड़ लुड़ के कि यार इसको सिलेक्ट होना चाहिए। उस वक्त क्लब बड़ी सपोर्ट करती थी आपको। मैं फिर पाकिस्तान अंडर 19 श्रीलंका और इंडिया हम गए। आपको याद होगा 78 में जब पाकिस्तान इंडिया गई थी, हम लोग उधर गए थे। तो वहाँ भी स्कोर किया, वापस आए तो वो लोगों की नज़र में आ गए। फिर गुड़ला किए हुई हमारी कि आपको याद होगा जावेद भाई के कप्तानी पे कुछ प्लेयर छोड़ के चले गए थे, कू कर दी थी कि हमने इनकी कप्तानी में नहीं खेला। हम लकी थे कि हमें मौका मिल गया और वो डेब्यू पे 100 हुआ और फिर पाकिस्तान टीम में। वाह, चलिए जी एक ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद फिर मिसबाह हक का करियर कैसे आ गया या कैसे एक नाम बनाया, ये सब सुनते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा। आज हंगामा थोड़ा सा हम कम डाउन कर रहे हैं बिकॉज कल फाइनल है, और आज हम ज़रा हमारे जो जिनके आप तबसरे सुनते हैं, जो ऑटोग्राफ बैट्स आपके पास चले गए, तो ज़रा इनका भी बैकग्राउंड आपको बताया जाए। हमने तो लड़कों के काफ़ी, मिसबाह ने बताया, सलीम मलिक ने बताया, इंतखाब आलिम ने बताया, लेकिन मिसबाह से पूछते हैं आप क्रिकेट में कैसे आए? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कोई भी हो वो ये नहीं हो सकता कि क्रिकेट ज़िंदगी में कभी ना खेली। तो स्टार्ट में ज़ाहिर है घर से, गली से, उसके बाद स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, फिर मिडिल स्कूल में यूज़ टू प्ले विद टेनिस बॉल, और घर में वो फुसफुसे बॉल से खेलते होते थे। शौक़ था ऑब्वियसली। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स ही एक थी क्रिकेट, लेकिन वो सिर्फ टेप बॉल, टेनिस बॉल उसकी हद तक था। कभी क्रिकेट बॉल कोई इस तरीके से उसकी तरफ गया नहीं। स्कूल में भी स्कूल वालों ने कोशिश की, बाकी स्पोर्ट्स भी खेलता था कि मैं किस तरह टीम में आ जाऊं, लेकिन घर वालों ने, वाले साहब चाहते थे मैं पढूं। स्कूल से नहीं खेला, टेप बॉल खेलता रहता था बस। कॉलेज में गया, कॉलेज से थोड़े बहुत मैचेस खेले,
मोस्टली आई वाज इन हॉकी का कप्तान था, टेबल टेनिस, बैडमिंटन उसका चैम्पियन था, स्क्वॉश खेलता था, इनमें अच्छा था, हॉकी बहुत अच्छा, फैमिली गेम भी हॉकी थी। क्रिकेट टेप बॉल, बस वो हाउस का मैच आ गया या टीम में था लेकिन वो खेली एंड दैट्स इट, फिर टेप बॉल। आई थिंक उसके बाद मैं टेप FSC के एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो मुझे याद है 92 का वो वर्ल्ड कप था उस टाइम, वो देखा। तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम था गैप, तो मेरे कज़न की क्लब थी जिमखाना क्रिकेट क्लब मियाँ वाली, उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा था कि यार ये सामने शॉटें खेलता है तो क्रिकेट बॉल भी खेल लेगा। तो सारी क्रिकेट आपने मियाँ वाली में खेली? मैंने स्टार्ट वहाँ से लिया, उन्होंने मुझे उनके 1-2 प्लेयर को रिटायर 2-3 प्लेयर हुए, उन्होंने कहा आ जाओ, मैं प्रैक्टिस शुरू होगी। थोड़ा सा मुझे मज़ा आया खेलने में, क्लब के मैच खेले, 1-2 किए। वहाँ से मैं BSc करने फैसलाबाद चला गया, वहाँ भी कोई क्रिकेट, वहाँ भी टेप बॉल, कभी कभी क्रिकेट बॉल का वापस आके मैच। 95-96 में मैं लाहौर आया फॉर मास्टर्स, और फिर मेरे वो कज़न ने पुश किया मुझे कि मैं यहाँ पे क्लब क्रिकेट सर्विस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से यहाँ क्लब क्रिकेट खेलनी शुरू की। शुगल में खेलता था जाके थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए, करते करते एक दिन अलाइड बैंक से मैच हुआ हमारा, आकिब जावेद, उसके बाद अताउर रहमान, ये बड़ी आमिर नज़ीर, ये सारे खेल रहे हैं मॉडल टाउन में। आई स्कोर्ड 45-46 रन इनके अगेंस्ट खेला। वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि यार अगर ये टॉप क्लास बॉलर थे उस टाइम, मैं इनके ख़िलाफ़ खेल रहा हूँ, थोड़ा मैं सीरियस हुआ खेलने के बारे में। एंड फ्रॉम देयर 2-3 साल मैं सर्विस से खेला ग्रेड 2, फिर मैं 99 में सरगोदा से फर्स्ट क्लास खेला। एक आधे सीज़न के बाद फिर मैं सरगोदा से ही मैंने टॉप किया, फिर मैं 2001 में मेरा डेब्यू हुआ। तो मेरा जो एक कैरियर था वो कुछ और था, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, क्रिकेट एक वैसे ही शौक के तौर पे खेल रहा था। बट वो एक कपल ऑफ इयर्स सडनली शौक से कैसे प्रोफेशन बना, और फिर पाकिस्तान खेलने के बाद वो बिल्कुल ही डाइवर्ट हो गया कि जी वहाँ से मैं क्रिकेट की तरफ आ गया। सर्विस से मैं सुई गैस में गया, सुई गैस से मैं KRL में चला गया, KRL से क्रिकेट खेली, फिर KRL से फिर वापस सुई गैस में आया, फिर पाकिस्तान को बीच में रिप्रेजेंट किया AIT। सो दैट वाज बेसिकली द जर्नी फ्रॉम नोवेयर। गैस की जगह आगे न्यूक्लियर पावर में चले गए और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वाह व्हाट अ करियर। वो कहते हैं ना कि मतलब आप मास्टर्स में पहुंच गए क्रिकेट में, कभी पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता, और आपने ये सोचा ही नहीं कि मैंने कोई प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है, आप सिर्फ वैसे ही अब शौक आ गया ना, शौक के तौर पे आप खेल रहे हैं। सडनली जहन में आ गया अच्छा मैं 2 साल लगाऊं, और उसमें अल्लाह ने मुझे वो माशाल्लाह यू गॉट अ वेरी इलस्ट्रियस करियर। हमारे पास कॉलर है आमिर जी। आमिर अस्सलाम वालेकुम, क्या जवाब है आपका? सर मेरा जवाब है ये जो हमारे सबका कप्तान का नाम था इज़माम उल हक जी। ओके, ये आपका जवाब है? जी सर। इन्होंने किया क्या है? ट्रिपल सेंचुरी की थी टेस्ट मैचेस में। वेरी गुड। और सर मेरा आपके जो पैनल पे गेस्ट है सलीम मलिक साहब, उनसे सवाल है। करें, बिल्कुल, गो अहेड। सर ये 90 में जो नर्वस टेस्ट होते थे, इसमें इससे ऑफ क्यों हो जाते थे, इसको क्यों नहीं इतना बना सके टीम साहब? कब से आप आउट क्यों हो चुके? आउट नर्वस 90s में। हाँ यार, ये हर मैं आपसे ज़्यादा मेरे से नहीं किया सवाल। कितने हैं आपके? 3 99 पे जी। मेरे से ज़्यादा मिसबा नर्वस थे। ये होता यार ये है कि आप जब 100 के करीब जाते हैं ना, तो 99 पे वाकई बंदा जो है ना वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि यार एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेता है। मुझे याद है 99 पे मैं हेडिंगले पे बहुत कम पाकिस्तानी थे जिन्होंने 100 किया हुआ था, तो मेरे वो एक दिल में थी कि यार यहाँ 100 करना है। इसके बाद याद है हम टेस्ट मैच जीते थे, तो मैं ना इतना नर्वस हो गया था उस मैच में कि मेरा ख्याल कि मैं 10 ओवर खेल गया, और 10 ओवर खेलने के बाद वो लेफ़्ट आर्म उनका जो स्पिनर था सामने ऐसे करके कैच दे दिया, मतलब जैसे बंदा वो हो नहीं जाता, घबरा जाता है। तो ये हो जाता है यार मेरे से ज़्यादा। क्या ये बाबर आजम ने कुछ कहा था आपको? नहीं, नर्वस हो जाता है बंदा 99, क्योंकि हेडिंगले में किसी पाकिस्तान ने 100 नहीं किया हुआ था। मेरे 3 99 है, इंतबाई थे वहाँ पे वेलिंगटन में, ये बाहर आके खड़े हुए थे,
2011 में, उन्होंने क्या किया, वो बाहर बाहर बॉलिंग शुरू हो गया, उन्होंने मुझे फ्रस्ट्रेट किया। कम अज़ कम उन्होंने कोई 6-7 ओवर गेंद अंदर किया ही नहीं, दूर 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 दूर, मैं तंग आ गया एंड पे। अब वो मार्टिन ने बॉल किया तो मैं तैयार था कि मैं उधर जाके ना इसको लेग साइड पे फ्लिक करूँगा, कहीं ना कहीं सिंगल या कुछ। वो मैं जैसे ही उधर को गया हूँ, उसने गेंद अंदर कर दिया विकेटों में, और गेंद मुझे मिल गया कि ठीक है, मैं उसको सिर्फ बल्ला ही लगाना था। वो इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि मिला ही है ना, तो मैंने देखा ही नहीं, बॉल पे नज़र ही आई मेरी हट गई, मैंने कहा लो जी 100 हो गया, ऐसे किया, मिस किया, लेग में। मेरे अच्छा, साथ ये भी आपने जो पैडल शॉट बनाई थी उस वक्त नहीं खेलते थे पैडल कि T20 में खेली सारी? तुसी चाहते मैं टेस्ट मैच पैडल मार नहीं तो इतने को पता नहीं, इतने कोई पैडल मार वैसे, देते नहीं। ते केड़ा आखिरी ओवर भी चाहिए। मैं ये सही कह रहे हैं मिसबा के एक्साइटमेंट में बंदा आउट होता है। मैं उधर था साउथ अफ्रीका में, तो 99 पे बॉलिंग वो कर रहा था, क्या उनका फास्ट बॉलर जो है बाहर, एनीवे वो ना उसने आके स्लो वन छोड़ दी। अब जब आपको स्लो वन नज़र आती है तो मैं एक्साइटेड कि यार एक स्लिप थी सिर्फ, और जॉन्टी रोड खड़ा था गली में दूर, मैंने उसको एक्साइटमेंट में कट मारी सी बजाय उसको हल्का सा टैप करता तो थर्ड मैन पे सिंगल होती। वो बात वही है ना मिसबा की, बंदा एक्साइटेड हो जाता है कि यार। मैं अपना लास्ट टूर वेस्ट इंडीज़ का फर्स्ट टेस्ट मैच जमैका में 99 नॉट आउट, सामने से आउट हो गया अब्बास। वेरी नेक्स्ट टेस्ट मैच इन बारबाडोस 99, वो विकेट थोड़ी सी ऐसी थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद के मुझे होल्डर ने, वहाँ से वो किसी क्रैक में कहीं लगा और लग के ऐसे में ग्लव्स को लग के मैं गली में कैच हो गया। लास्ट टूर पे मैं 2 दफ़ा 99, यानी नहीं तो ये आप उससे पहले 100 नहीं हुआ था? नहीं 100 थे मेरे, 10-100 मैंने किए हुए थे उसके बाद, और उससे एक सीरीज़ पहले वेस्ट इंडीज़ से हमारे यहाँ पे अबू धाबी में सीरीज़ थी, 96 पे आउट हो उनके अगेंस्ट, 98 पे श्रीलंका के अगेंस्ट आउट हो। तो मेरे तो 90s वनडे में 93 नॉट आउट है, 96 नॉट आउट है जब इरफान आउट हो, मैं 90s का अंबार है पूरा, 3 दफा 90। चलें जी, भी बढ़ जाती है, हार्ट बीट भी तो आपकी बढ़ जाती है। आई थिंक ब्लड प्रेशर भी खराब हो जाता है। आई थिंक वो नर्वस की बजाय मैं कहूँगा मुझे थोड़ा सा मेरे साथ गेम भी हुई, जैसे मैं न्यूजीलैंड वाला कि मुझे उन्होंने वेट पे रखा कि कहीं ना कहीं ये चांस और उसमें जो है विकेट गिरा। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सवाल दूसरा, एक ही टेस्ट में बैटिंग और बॉलिंग दोनों ओपन करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन थे? ये आपने बताना है। इसका जवाब 03172424 हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू डेयरी मिल्क, कैडबरीज डेयरी मिल्क 7th क्रिकेट हंगामा। अब हंगामा लिटरली ख़त्म है, कल हंगामा होगा कि कल कौन जीता है, लाहौर कलंदर या मुल्तान सुल्तान, इस पे बड़ी बातें होंगी और हमने की भी हैं 6 बजे। तो इसके पर एक दफ़ा आप गए थे बाहर एक टूर पे, तो यूनुस खान ने कहीं आपको कहा कि भाई स्विमिंग, आपने कहा था भाई स्विमिंग करो, उसने कहा जंप मारो, तो आपने कहा यार नहीं क्या था ऐसा, ये दुबई में कहते हैं, वो है ना यहाँ पर वो वाटर गेम्स होती हैं बाकायदा, वाइल्ड वादी। बिल्कुल आप भी तो थे हमारे साथ। मैं भी था। तो मैं ऐसी चीज़ों में, मुझे इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है, तो वो बाकायदा काफ़ी ऊंची थी, तो वो आपको एक वाटर स्लाइड थी, वाटर स्लाइड नहीं थी, ये कुछ और चीज़ थी, ट्यूब में आपको ये ट्यूब के अंदर जाते खड़ते थे तो देन यू जंप, पर नीचे स्लाइड है। तो आई ऑफर्ड माई सेल्फ कि मैंने पहले करना ये, एक यहाँ पर किया, एक साउथ अफ्रीका में किया, वो तो बहुत ऊंची स्लाइड थी, बड़ा ऊंचा है। हाँ, ऊपर चल के आदमी का दिल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता। सबसे तो पहले मैंने उल्टा लेट के आना पड़ता था उसके ऊपर। आई डिड इट जब टू सेट एन एग्जांपल। मगर वो स्कीपर कहते हैं कि वो उसने, आप नहीं जा रहे थे, उसने पुश किया था कि जाए। नहीं वो स्किपर चले गए थे खुद ही। वो डॉक्टर फैसल जो था ना हमारा फिजियो, वो छुपता फिर रहा था कि कहीं मुझे अचानक वो यूनुस भाई सामने आ गया, लिए तुमने? नहीं, चलो। स्पीड कितनी थी? है स्पीड वो तो गोली की तरह जाती है जब आप निकलते हो। उसमें जो डोर इज ओपन देन यू आर गॉन। उसमें जो सबसे जो मतलब जिसमें आपको खौफ आता है वो ऐसे आता है
कि जैसे आपको हैंग करते हैं ना नॉर्मली, उसमें भी नीचे से तख्ते हटते हैं ना, तो इसमें भी ऐसे ही वो तख्ते पे आपको खड़ा करते हैं, आप अंदर वो कैप्सूल में होते हैं और सडनली वो तख्ता नीचे से ऐसे रिमूव होता है। तो वो जो आप 3-4 सेकंड वेट कर रहे थे ना उसके खुलने का, उसमें आप खौफ से आपकी ना हालत के आप अनसर्टन है ना कि नीचे पता नहीं क्या होने वाला है मेरे। अच्छा, क्रिकेटर्स ने, मैंने ऑस्ट्रेलियंस को तो देखा है, इंग्लैंड क्रिकेटर्स को भी, ये बंजी जंपिंग हाँ, ये किया that is आपने? dangerous. आपने किए हैं? But you know, I haven't. No, I'm not that mad. No? मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत मतलब डेयरिंग किस्म की राइड्स ली हैं, और मैं शुरू में नहीं लेता होता था, बट आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा कन्विंस किया, मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, उसने तो अभी स्काई डाइविंग भी की है, अभी अमेरिका स्काई डाइविंग का तो उसने मुझे आई रियली फील चेंज। उससे पहले ना कई दफ़ा मैं चीज़ों से, नई चीज़ों से रिस्क लेते हुए आप डरते हैं, जब ये करते हैं ना तो आपका एक, आप जो रिस्क लेते हैं या आप जो डिसीजन मेकिंग, जो खौफ, वो सारी चीज़ें उतरती हैं, इंजॉय भी करते हैं, और ज़िंदगी में फिर आप नई चीज़ों से ना डरते नहीं। तो फिर आपको टुक टुक क्यों कहते हैं? आप जो मर्जी कह दें मुझे। नहीं, वो कहते हैं खुल के क्यों नहीं खेलते, लगाओ, क्योंकि मैंने आपको जो अभी लेजेंड्स में देखा है, माय गॉड। लेकिन बात ये होती है कि यू हैव दैट इन यू। दुनिया का कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसको रोकने में मज़ा है। बैटिंग है ये कि आप जाते हो, आप इंजॉय करते हो कि यू हिट द बॉल, सी द बॉल फ्लाइंग हियर एंड देयर। क्यों क्रिकेट खेलते हैं आप एज ए बैट्समैन? रोकना तो मजबूरी में पड़ता है। जो आपके 3 ऊपर से जाते हैं ना, वो आपको बांध के चले जाते हैं। वरना T20 2007 में मतलब बेस्ट बैट्समैन कौन था, स्कोर कर रहा था, मैं तो आई टेप बॉल से था, मुझे तो सिर्फ पता ही ये था कि हिटिंग कैसे करनी है आपने, रोकना तो हमारे लिए अजाब था एक। बट यू गो अगेंस्ट योर विल सम टाइम फॉर द टीम, और उसका इनाम ये मिलता है आपको कि 70 पे 6 से लेके आप आखिरी ओवर पे ले जाएं और जीतने वाली सिचुएशन में हार जाएं तो पहले 6 को कोई कुछ नहीं कहता ना, बिल्कुल सही बात की। और ये जो आपने सवाल आपके पढ़ किए ना, भेजे हैं, ये जवाब आपको मिल गया है। ये कोई खुद नहीं करता, लेकिन वो टीम के लिए जब आप खेलते हो तो कई मजबूरियां होती हैं, आपको करना पड़ता बिल्कुल होती है, बिल्कुल। द टीम इज रिलाइंग ऑन यू ना, जब आपके पास टीम रिलाय हो और आपको एक रोल दिया गया, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने है। टीम अच्छा, को। आप बड़ी जोर की हिट मारा करते थे, ये आपको शौक था क्या? नहीं, ये हिट जोर से मारने का ये तो शौक वाली बात है नहीं, इन बिल्ड चीज़ थी। इनको पता होता था, इनको मुझे बड़े ऊंचे कैच करवाता था या फ्लैट कैच करवाता था, एक हाथ से मैं मारता था। उस ज़माने में बैट नहीं आए थे जो आजकल कुशन वाले बैट आ गए ना, आप ऐसा करें तो आप हिट मारते माइल्स एंड माइल्स की। उस ज़माने में इस तरह के बैट होते नहीं थे, लेकिन एक नो डाउट स्किपर होता है ना आपके साथ, जो खेले हुए होते हैं ना, जिन्होंने शुरू से आपके साथ क्रिकेट खेली, वो अक्सर आपको मिलते हैं, मुझे भी मिलते थे, कहते हैं तुम क्या खेल रहे हो, जो तुम्हारी गेम थी तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्या आराम से हो रही है, तुम्हारी तो गेम। मैं कहा ये तो टीम के लिए आपको करना पड़ता है, सिचुएशन के मुताबिक। स्किपर ना फील्डिंग में कमाल, एक हाथ से इतनी दूर दूर फेंकते थे, हम कहते थे स्किपर तुम खाने की हो मतलब ये माशाल्लाह इनकी ना पावर थी, बहुत पावर थी एक हाथ से। अच्छा, एज अ बैट्समैन आपको सबसे डेंजरस बॉलर कौन सा लगा? यार ज़िंदगी में डिपेंड करता है कि आप किस विकेट पे खेल रहे हो। कई दफ़ा बहुत मुश्किल विकेटें बॉलर होते हैं, मगर आसान विकेटें होती हैं, आपको पता नहीं चलता। मगर कई दफ़ा विकेट थोड़ी सी मुश्किल हो और बॉलर आपको, आम बॉलर भी मुश्किल लगता है। मगर मेरे ख्याल में रिचर्ड हेडली मुझे बहुत अच्छा बॉलर लगता था, क्योंकि उसकी कमाल आउट स्विंग करता था स्किपर, और पढ़ के हिलता था उसका। बिल्कुल। और मार्शल, दोनों जो थे, वो मार्शल तो किसी विकेट पे भी तंग करता था ना आपको, उसकी तो वो पेस थी। मगर रिचर्ड हेडली जो था, उसको ज़रा से भी बॉल में विकेट मिल जाए, वो कमाल की आउट स्विंग करता था। मगर मार्शल को मैंने देखा है, उसने स्किपर सफ़ेद विकेटों पे भी वो हिला के रख देता था बॉल। चले मैं एक जरा कॉलर ले लूँ। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, रावलपिंडी से, क्या कहेंगे इमरान मेरे भाई?
वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या क्या जवाब है आपका? सर मेरा जवाब है मुदस्सिर नज़र। वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये मैं कहूँगा ये पहला इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद मिसबा आई थिंक आपने करवाया था इसको शुएब को या जी, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दैट, बट वेस्ट इंडीज़ में हफीज़ ने भी किया था, शायद ओपनिंग की थी और साथ, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बहुत फंसा हुआ था उनके सामने स्मिथ, तो हफीज़ ने भी मुझे जहाँ तक याद है शायद नया बॉल किया था वहाँ पे। Nevertheless, नॉट 100% श्योर अबाउट। ठीक है, आई मीन यू नो स्टिल देयर, बट आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है। आपको एक ऑटोग्राफ बैट मिलेगा साइन बाय द 3 फॉर्मर टेस्ट कैप्टन्स। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड वील कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एंड अदर एक्टिविटीज। हमारे साथ रहिए। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL 7th क्रिकेट हंगामा। क्रिकेट पे बातें हो रही हैं, कल फाइनल तो है ही है और कल भी हम 6 बजे और 6 से 7 जो हमारा शो होगा उसके अंदर वी विल बी प्रीव्यूइंग मोर क्रिटिकली इन डेप्थ के टीम की स्ट्रेंथ्स क्या हैं क्या नहीं है, वो तो कल होगा। लेकिन आज इनका बैकग्राउंड मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 1 महीने से तबसरे भी आप इनके सुनते हैं। कई लोगों को पता है, नाम पता है, हाज मिसबाह उल हक, सलीम मलिक, इंतखाब आलम, बट डू दे एक्चुअली नो कि इनका बैकग्राउंड क्या है? तो बैकग्राउंड में आप तीनों ने बता दिया कहाँ से आए। सो दिस क्वेश्चन नाउ इज़ कि आपको तो किसी बॉलर ने तंग नहीं किया होगा? तंग किया वो एंडी रॉबर्ट्स ने। हालांकि आपको पता है जो टेस्ट मैच लाहौर में हुआ था वेस्ट इंडीज़ के साथ, अच्छा वो एक तो 2 तरह के वो बाउंसर करता था। एक तो आपको बिल्कुल सही नज़र आता था यानी को, दूसरा था कि वो बिल्कुल ही तेज़ भागता था और वो उसका हाथ बिल्कुल इस तरह का होता था, उस ज़माने में इस तरह की कोई चेकिंग वगैरह तो थी नहीं, 15 डिग्री का किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो उसने मुझे पहले एक गेंद किया, आसिफ मसूद मेरे साथ खेल रहा था, वी वर इन ट्रबल, मैंने कोई 80-90 रन की पार्टनरशिप की मैंने आसिफ मसूद के साथ। तो उसने मुझे ऑफ स्टंप के बाहर किया, मैंने उसको बॉडी जोर से ना कट मारा 4। तो जैसे ही कट लगा तो आसिफ ने कहा सर बच के रहना देखो। अच्छा तो कोई हेलमेट वेलमेट नहीं था, कोई चेस्ट गार्ड नहीं था, सिर्फ थाई पैड था। मैंने उसको देखा, बहुत तेज़ भागा वो, आके उसने पूरा अपना इस तरह बेंड करके उसने गेंद किया। मैं ये ऐसे खड़े का खड़ा रह गया मैं ऐसे ही, और सीधा ही तो मैंने वो पाकिस्तान की ग्रीन कैप पहनी हुई थी, मेरे यहाँ लगा और 1 बाउंस 4 रन्स, मरे के ऊपर 4 गया। तो थोड़ा सा मैं यूँ हिला तो मैंने ऐसे करके देखा तो वो स्ट्रक्चर लेके आ रहे थे, मैंने कहा लेके तो मैं बिल्कुल खड़ा हुआ, वो पानी वानी वो लेके आया, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा गेंद उसने फिर मैंने उसको फिर 4 मारा, और उसके बाद वो आखिरी कोई आधा घंटा था भी सर्वाइव्ड। और बाहर डॉक्टर, हमारे टीम के डॉक्टर थे, डॉक्टर तफीक साहब, उन्होंने कहा फ़ौरन पैड उतारो चलो मेरे साथ, वो मुझे फिर लेकर टेस्ट वेस्ट हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ओके, बट आई नेवर बीन द सेम सिंस देन। लेकिन इसके एक चीज तो है इसके पर इसमें मजाक करने दिल कर रहा लगता है। बड़े बड़े बॉलर, लेकिन लिली बहुत तेज बॉलर था, उसका इतना रिदमिक एक्शन था, आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगता था। मार्शल की बात की, वो भी वो डिफिकल्ट नहीं लगता था, एक्शन बहुत अच्छा। होल्डिंग को देख लें, इतना अंपायर को पता नहीं लगता था वो कैसे गुजर गया, इतना स्मूथ रनर था उसका। जो थोड़े से आई तबाई टाइप के बॉलर होते हैं ना, कॉलिन क्रॉफ्ट, वेरी डिफिकल्ट बॉल। हमारा वो सिल्वेस्टर क्लार्क खेलता था सरे से वेस्ट इंडीज, वो तो इतना डेंजरस था, उसको पता ही नहीं लगता, उसके एक्शन ऐसे थे। तो दुनिया बड़े बड़े फास्ट बॉलर निकले, लेकिन वो इतने डिफिकल्ट नहीं थे। यही कुछ लोग थे जो कि इनके रनअप जो थे इतने स्मूथ नहीं थे। तो लेकिन ये है तो कि वही बात होगी इसके पर, हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे थे, 180 समथिंग चेज कर रहे थे शारजा में, तो खैर को 5-6 विकेटें थी, सडनली हमारे आउट हो गए और 17-18 रन चाहिए और लास्ट मैन खेले सईद अजमल और इरफान, एंड दे स्कोर्ड 18 रन या 17, 1 रन रह गया, वो आखिरी विकेट है 1 रन है,
तो इरफान सामने फेस कर रहा है, मॉर्निंग मॉर्कल बॉलिंग करना। इरफान को मैसेज भिजवाया, सब कुछ समझाया कि इरफान डरना नहीं, इसलिए तुझे विकेटों में गेंद करना है आउट करने के लिए, तूने बस आगे के लिए तैयार रहना है, चल के खेलनी जैसे मर्जी, कहीं पे भी लगेगी ना सिंगल हो जाएगी। सारे समझू क्या है, मॉर्निंग मॉर्कल दौड़ा इरफान, अब उसने बॉल किया तो इरफान ने ना ऑलमोस्ट सारी विकेटें नज़र आ रही थी, यूँ किया डंडे उधर, आउट हो गए मैच जी, हम लोग हार गए 1 रन से। वापस आया इरफान, मैंने इरफान को बैठाया, मैंने कहा इरफान यार तुझे मैसेज भेजा है, साथ वाला बता रहा है, बंदा अंदर आया है, तुझे बताया है कि विकेटों में गेंद करेगा, तो आगे के लिए तैयार रहे, विकेटें कवर करके रोक बॉल को, तूने ये क्या किया है, तूने विकेटें छोड़ दी। यार इरफान बोलता था आवाज़ उसकी ज़रा भारी थी, कहा पायन मैं अगे नहीं तैयार सी, और मैनू पता सी, लेकिन जो भज्या है ना, तो भज्या बड़ा तेज़ है, मैं क्या बाउंसर करेगा। बिल्कुल सही है। मेरे ज़हन से आ गया बाउंसर करेगा, तो मैं अपने बगैर कुछ कीते मैं थोड़ा जा पीछे नो हो गया। अच्छा विश्वा, आपको किसने तंग किया, या किसी को आप समझते थे कि यू नो डेंजरस? बड़े बड़े अच्छे बॉलर थे सारे, ये एंडरसन को बहुत खेला है मैंने, ऑब्वियसली मैगरा को भी खेला है, ग्लेस्पी मुझे तंग विकेट करता पे था, डिपेंड करता है। ग्लेस्पी मुझे तंग करता था इनमें से, मैगरा इतना ज़्यादा फिर भी नहीं करता था। ये सारे मुश्किल बॉलर हैं, लेकिन मैं अपनी बताऊँ आपको, मैं जो नॉन रेगुलर या बिल्कुल डिबली डोबली बॉलर आते थे ना, कुलूसेकरा बहुत मैं उससे तंग होता, स्पेशली उसका नया बॉल, स्किपर वहीं पे थे 2009 में, जैसे ही वो आता था नया, वो बॉल पकड़ता था 127-28 इस स्पेस पे, कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं अब किधर को मेरी टांग जानी। इस तरह मुझे याद आ रहा है टेस्ट मैच में मैं और यूनुस खान खेल रहे थे, तो सडनली हमने सारे बॉलर खेल लिए, एंडरसन को खेल लिया, ब्रॉड को खेल लिया, अच्छा खेल रहे थे, मैं अचानक उसने क्या किया है जी, कप्तान ने बॉल दे दिया ट्रॉट को। अब मिडिल में हम दोनों, यूनुस खान और मैं खड़े हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि भाई इसको हम कौन खेलेगा। मैं अभी देख ही रहा, तो यूनुस खान कहता है ये तूने संभालना है इसको, मेरे से ऐसे बॉलर नहीं खेले जाते। मैंने कहा जी मैं चलो, पहला ही बॉल उसने मुझे किया है गुड लेंथ पे, मैं यूँ हुआ हूँ, वो लेट हल्का सा आउट स्विंग में स्लिप लगी है, वो कहीं उसने ना तीसरी चौथी स्लिप ली हुई थी, कीपर और स्लिप में, वहाँ से ऐसे कैचेबल हाइट पे बड़ा मज़ेदार ऐसे गेंद गया, थर्ड मैन पे चौका हो गया। मैंने आगे आया, यूनुस खान ने मेरी तरफ देखे, मैंने यूनुस खान की तरफ देखा कि ये क्या होगा, बचत होगी। अगला बॉल उसने किया, वहीं से थोड़ा सा अंदर आया, मैं ऐसे फॉरवर्ड गया हूँ, कहीं लगा इनसाइड एज, फाइन लेग पे सिंगल हो गई। मैंने शुक्र बड़ा, मैं उधर गया, यूनुस खान सामने आ, अब यूनुस है यूँ देख रहे हैं खड़े हुए थे, बॉल किया उसने, लग के गेंद अंदर आया, फॉरवर्ड गया, पैड ऑफ हैप्पी लेग बिफोर, पीछे देखते हुए मुझे गुस्से से देखते हुए तुमने मुझे मरवा। तो ये सिचुएशन थी। ट्रॉट, मैथ्यूज, कुलूसेकरा नहीं समझ आती थी इनकी, यूनुस खान भी और मैं दोनों, हम लोग इकट्ठे खेल रहे होते थे, ऐसे बॉलरों से बहुत तंग होते थे। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट तेज़ बॉलरों से, जनरल बॉलरों से वो मुश्किल होते थे, लेकिन उतने मुश्किल नहीं होते थे जितने ये बॉल। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। कल 6 बजे आपके सामने दोबारा आएंगे, 6 से 7, और ऑफ कोर्स जब फाइनल स्टेजेस पे होगा 11 से 12, उस वक्त भी हम आपके साथ होंगे और तबसरे होते रहेंगे। बट अंटिल टुमारो, लेट्स wish the best team wins. क्यों जी? बिल्कुल। Let's wish the best team wins, and let's have a good game of cricket. And well done PSL for organizing such a great event. Well done. Until tomorrow, look after yourself. Khuda Hafiz.